So, hello everyone, welcome back to my channel, The Explorees, where I share psychology related concepts with you all. In this video, we are going to discuss the scientific and the research methods of psychology. So, scientific and research methods वो methods होते हैं या फिर वो techniques और वो procedures होते हैं जो कि different investigators, experimenters और researchers use करते हैं. रिसर्चर्स अपनी रिसर्च को पूरा करने के लिए जिस भी टॉपिक को लेके या जिस भी चीज को लेके वो रिसर्च कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेटर्स अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए और एक्सपेरिमेंटर्स अपनी किसी एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए या फिर अपनी किसी बनाई हुई हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए डिफरेंट साइंटिफिक मेथड्स का यूज करते हैं. So the very first scientific method which we are going to discuss is the laboratory experiment. Refers to those experiments which are conducted in laboratory situations under experimental conditions. तो जो एक्सपेरिमेंट एक एक्सपेरिमेंटर एक लैब के अंदर करेगा जहाँ पे वो एक्सपेरिमेंटल सिचुएशंस होंगी, एक्सपेरिमेंटल एटमॉस्फेयर होगा, जहाँ पे एक लैब का एटमॉस्फेयर होगा, कंट्रोल्ड कंडीशंस होंगी, एक एक्सपेरिमेंटर होगा और सब्जेक्ट्स होंगे यानी कि जो पार्टिसिपेंट्स है वो होंगे. तो जब ऐसी सिचुएशन में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाएगा सो दैट इज नोन एज लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स. Laboratory experiments को समझने के लिए we need to understand that there are three types of variables: independent variable, dependent variable and the control or extraneous variables. तो ये तीन तरह के वेरिएबल्स होते हैं जो कि लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट को समझने में हमारी हेल्प करेंगे. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं. इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं जो चेंज हो सकते हैं, जो मैनिपुलेट हो सकते हैं. दोज वेरिएबल्स आर नोन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. So the independent variables refers to those variables which can be changed and manipulated such as the cause. Dependent variable वो वेरिएबल्स होते हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करते हैं. अगर हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज किया या इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर ऊपर नीचे कम ज्यादा हुआ तो उससे डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या फर्क पड़ा. सो द डिपेंडेंट वेरिएबल रेफर्स टू दोज वेरिएबल्स व्हिच आर डिपेंडेंट अपॉन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल सच एज इफेक्ट. तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इफेक्ट है कि क्या असर हुआ, क्या फर्क पड़ा, किसकी वजह से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने की वजह से. सो द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द कॉज, ठीक है, जिसको चेंज करके हमने इफेक्ट देखना है, असर देखना है अपॉन द डिपेंडेंट वेरिएबल. सो द डिपेंडेंट वेरिएबल इज द इफेक्ट. The third and the next variable is the control or extraneous variables. The variables which need to be controlled so that their effect cannot be seen upon the dependent variables. जिन variables control करने की जरूरत होती है by the experimenter जिससे कि उनका असर dependent variable पे ना पड़े. एक्सपेरिमेंटर सिर्फ ये देखना चाहता है कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को उसने चेंज किया तो उसका क्या फर्क पड़ा डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर. तो जिससे किसी और वेरिएबल का असर डिपेंडेंट वेरिएबल पे ना पड़े तो वो बाकी सारे वेरिएबल्स को कंट्रोल करके चलता है. एंड सच वेरिएबल्स आर नोन एज द कंट्रोल और एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स. Now we will understand these three types of variables with the help of example. इसमें जैसे सपोज एक एक्सपेरिमेंटर है, उस एक्सपेरिमेंटर को ये देखना है कि लोगों की इंटेलिजेंस से परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस पे क्या फर्क पड़ता है. कि अगर उनकी इंटेलिजेंस अच्छी है तो क्या परफॉर्मेंस भी अच्छी है उनकी, या अगर उनकी इंटेलिजेंस लो है तो क्या उनकी परफॉर्मेंस भी लो है. तो उसको ये देखना है कि इंटेलिजेंस का क्या फर्क पड़ता है परफॉर्मेंस के ऊपर. इंटेलिजेंस जो है यहाँ पे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि ये कॉज है. इसको उसने देखना है कि अगर मैंने ज्यादा इंटेलिजेंस लेवल वाले लोग लिए हैं या फिर कम वाले लिए हैं, उनका क्या असर पड़ता है उनकी परफॉर्मेंस पे. तो यानी कि इंटेलिजेंस यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसका वो कॉज है और उस कॉज का इफेक्ट वो देखना चाहता है कि परफॉर्मेंस पे क्या फर्क पड़ता है. तो परफॉर्मेंस यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि परफॉर्मेंस तो उनकी डिपेंडेंट है उनके इंटेलिजेंस पे कि अगर उनका हाई इंटेलिजेंस है तो हाई परफॉर्मेंस, लो इंटेलिजेंस है तो लो परफॉर्मेंस और मॉडरेट इंटेलिजेंस है तो मॉडरेट परफॉर्मेंस. यानी कि परफॉर्मेंस इज डिपेंडेंट अपॉन द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस. सो जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हुई जिसको वो चेंज नहीं कर सकता, जिसको वो मैनिपुलेट नहीं कर रहा है और वो सिर्फ उसका इफेक्ट देख रहा है कि परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ता है इंटेलिजेंस से. तो इंटेलिजेंस यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि कॉज है, ठीक है, जिसको मैनिपुलेशन कर रहा है, वेरिएशन लेकर आ रहा है, ठीक है, कम इंटेलिजेंट वाले लोग लेके या फिर ज्यादा इंटेलिजेंट वाले लोग लेके या मॉडरेट इंटेलिजेंट वाले लोग लेके. लेकिन परफॉर्मेंस पे उसका कोई कंट्रोल नहीं है, वो सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस चेक कर रहा है
कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, एंड द परफॉर्मेंस इज डिपेंडेंट अपॉन द इंटेलिजेंस, कि इंटेलिजेंस अगर ज्यादा होगी, कम होगी या मॉडरेट होगी, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि परफॉर्मेंस कैसी होगी. सो परफॉर्मेंस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल and the intelligence is the independent variable. And the third and the control variable is the age, motivation और sex. वो सारे वेरिएबल्स जिसको वो कंट्रोल करेगा, जिससे कि उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि परफॉर्मेंस के ऊपर ना पड़े. जैसे कि एक्सपेरिमेंटर सारे एक ही एज ग्रुप के लोग लेगा. ऐसा नहीं कि उसने छोटे बच्चे लिए या फिर उसने ओल्ड एज लोग ले लिए या फिर उसने यंग अडल्ट लोग ले लिए, या तो वो सिर्फ ओल्ड एज लोग लेगा या फिर वो चिल्ड्रन लेगा या फिर वो यंग अडल्ट लेगा. कि अगर वो डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोग लेता तो मे बी जो ओल्ड एज पीपल है उनकी एज की वजह से वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते, यंग जो है वो थोड़ा उनसे कम अच्छा परफॉर्म करते, या फिर ओल्ड जो है वो थोड़ा कम अच्छा परफॉर्म करते और यंग एज ग्रुप के जो लोग हैं वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते. ठीक है, तो मतलब उनकी एज की वजह से उनकी परफॉर्मेंस अफेक्ट हो गई, ना कि इंटेलिजेंस की वजह से. तो जिससे वो सिर्फ इंटेलिजेंस का ही इफेक्ट देखे परफॉर्मेंस पे, तो वो सिर्फ एक ही एज ग्रुप के लोग लेगा. या फिर उसने मोटिवेशन, ऐसा ना हो कि सबका लेवल ऑफ मोटिवेशन सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया कि जो हाईली मोटिवेटेड पीपल थे, भले ही उनके आईक्यू इंटेलिजेंस लेवल कम था, लेकिन उन्होंने अच्छा परफॉर्म कर दिया बिकॉज वो हाईली मोटिवेटेड थे. तो कहने का मतलब यह है कि मोटिवेशन लेवल, एज और सेक्स, ऐसे ही उसने या तो सारे मेल्स लेने हैं या सारे फीमेल्स लेने हैं, क्योंकि ये वाला जो फैक्टर है वो भी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डाल सकता है. यानी कि अगर उसने सारे सेम एक्सपीरियंस के लोग लेने हैं, अगर उसने कुछ ऐसे लोग ले लिए जिनको ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है और वो ऐसे लोग ले लिए जो अभी कम एक्सपीरियंस्ड है, तो मे बी जो कम एक्सपीरियंस है उनकी इंटेलिजेंस हाई है लेकिन वो एक्सपीरियंस कम है, तो उनकी परफॉर्मेंस बेकार हो गई. ठीक है, और जो हाईली एक्सपीरियंस्ड है मे बी उनकी आईक्यू लेवल कम है बट वो एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो गई. तो कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट वेरिएबल्स भी इफेक्ट डाल सकते हैं हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे, लेकिन हमें उनको स्टडी नहीं करना है. तो एक्सपेरिमेंटर क्या करता है, उन सबके इफेक्ट को हटाने के लिए उन सारे वेरिएबल्स को कंट्रोल कर लेता है और सिर्फ उसी का इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे पड़े जिसका उसे देखना है, यानी कि सिर्फ इंटेलिजेंस का ही वो इफेक्ट देखे ऑन द परफॉर्मेंस और बाकी सारे किसी भी वेरिएबल का इफेक्ट ना. Now, what are the advantages of laboratory experiments? Laboratory experiments give valid and accurate results to the experimenter because of experimental situation. क्योंकि एक्सपेरिमेंटर एक्सपेरिमेंट्स को वो लैब के अंदर कर रहा है और वहां पे वो सारे कुछ वेरिएबल्स को कंट्रोल कर रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर रहा है, तो एक एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन के अंदर कर रहा है, तो वहां पे जो उसको रिजल्ट्स मिलेंगे वो काफी एक्यूरेट, प्रिसाइज और क्लियर मिलेंगे. The next advantage is laboratory experiment helps the experiment to understand the cause and effect relationship between the variables. Laboratory experiments के थ्रू जो एक्सपेरिमेंटर है वो एक वेरिएबल को मैनिपुलेट करके देखता है कि दूसरे वेरिएबल पे उस चीज का क्या असर पड़ा, तो उससे वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देख पाता है दो वेरिएबल्स के बीच में कि कैसे दो वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड है भी या नहीं. Now there are also some disadvantages of laboratory experiments which are that the subject may behave in an artificial manner which can affect the results. तो जो सब्जेक्ट है वो मे बी आर्टिफिशियल मैनर में या फिर जो उनका एक्चुअल जो वो बिहेवियर है वो ना दिखे, क्योंकि उनको पता है कि एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में है, एक एक्सपेरिमेंटर है, वो हमारी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करना चाहते हैं या फिर वो हमें देखना चाहते हैं हमारे बिहेवियर को, हमारे एटीट्यूड को, तो मे बी वो गुड रिस्पॉन्सेज दे या फिर वो गुड बिहेवियर शो करे जब उनको कोई एक्सपेरिमेंटर देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है उनके बिहेवियर को और उनके परफॉर्मेंस को चेक कर रहा है. ठीक है, और एक्चुअल परफॉर्मेंस या फिर एक्चुअल रिजल्ट्स हमें देखने को ना मिले इन द लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स. The next is that the results from experimental situations cannot be generalized to the other experiments, people, real life situations. तो जो एक्सपेरिमेंट से, लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट से जो एक्सपेरिमेंटर रिजल्ट्स को डिराइव करता है, हम वो रिजल्ट्स जनरलाइज नहीं कर सकते टू द रियल लाइफ सिचुएशंस. उसने ये चीज टेस्ट करी कि हाई इंटेलिजेंस लेट्स टू हाई परफॉर्मेंस, बट मे बी इन रियल लाइफ सिचुएशंस ऐसा ना होता हो, किसी और फैक्टर की वजह से परफॉर्मेंस अच्छी आती हो. ऑलवेज हाई इंटेलिजेंस डज नॉट लेट्स टू हाई परफॉर्मेंस. ठीक है, तो मतलब रियल लाइफ सिचुएशंस में वो चीज अप्लाई ना करे या फिर कुछ लोग ऐसे हो जिन पे अप्लाई ना करे, सिर्फ कुछ ही लोगों पे ये बात अप्लाई हो रही है. सो जो रिजल्ट्स आए हैं वो हमारे रिस्ट्रिक्टेड होते हैं टू दैट एक्सपेरिमेंट ओनली. इट कैन नॉट बी जनरलाइज टू अदर पीपल, टू अदर रियल लाइफ सिचुएशंस.
So that's all for this video. In this video, we have discussed the laboratory experiments, and in the next video, we'll discuss the other scientific method and the research method of psychology. So hope you like this video. Please like, comment, and share.